कि माहौल क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है, इस बार क्या होगा? आप माहौल कांग्रेस आएगी। बलदेव जी का लोन में चाहिए तो चाहिए। भाजपा का काम आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज का ही बोल रही हूँ। आज मैं इतनी परेशान हुई ना उसके रोड शो की वजह से। मैं 8 बजे घरे पहुंची हूँ इतनी अंधेरे में। प्रधानमंत्री मोदी भी तो काम कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की 22 बार पेपर लीक क्यों हुआ? क्यों हमें नौकरी नहीं मिल रही है? ये तो प्रशासन की फेलियर है ना। क्या? हाँ, तो प्रशासन कौन चलाता है? हाँ, बलदेव जी चलाते हैं। कौन चलाता है? प्रशासन कौन चलाता है? तो क्या लग रहा है, कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? कि वो आएगी और परिवर्तन लाएगी। कांग्रेस पार्टी सरकार यहाँ पे बनाएगी, परिवर्तन गुजरात में लाएगी और इन सबको हम यहाँ से टाटा बाय करके यहाँ से भेज देने वाले हैं। अमित शाह को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ऐसे आदमी बहुत ही बकवास। क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है? अभी तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी, इधर कांग्रेस ही चाहिए। वो हमारा लोग गुजराती होने के बावजूद हमारे गुजरातियों का कोई भला नहीं सोच सकते। वैसे नेता भी हमें प्रधानमंत्री में भी नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। आपको बता दें कि पहले चरण की जो है वोटिंग हो चुकी है, अब दूसरे चरण की जो है तैयारी शुरू हो गई है और जितने भी नेता हैं वो तमाम तरह के नेता जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है दूसरे चरण में जो है उनके तरफ जो है अच्छा मतदान हो और उनकी जो है गुजरात के अंदर सरकार बने। तो मेरे साथ यहाँ पे गुजरात की जनता जुड़ी हुई है, इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, पहले चरण की वोटिंग हो गई, अब दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है कि माहौल क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है, इस बार क्या होगा? आप माहौल कांग्रेस आएगी। बलदेव जी का लोन में चाहिए तो चाहिए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी और सारा रिकॉर्ड टूटेगा। बलदेव जी ही आएगा। कभी आए कभी जीते नहीं भाजपा का काम आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज का ही बोल रही हूँ। आज मैं इतनी परेशान हुई ना उसके रोड शो की वजह से। मैं 8 बजे घरे पहुंची हूँ इतनी अंधेरे में। क्या परेशानी हुई बताइए जरा। हाँ, तो अब सारी बसें बंद है। सुबह से परेशान हो रही हूँ। उसका क्या करना है? उसका क्या करेंगे? क्या चंद दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। कलोल में तो बलदेव जी ही चाहिए हमें। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी भी तो काम कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की 22 बार पेपर लीक क्यों हुआ? क्यों हमें नौकरी नहीं मिल रही है? ये तो प्रशासन की फेलियर है ना। क्या? हाँ, तो प्रशासन कौन चलाता है? हाँ, बलदेव जी चलाते हैं। कौन चलाता है? प्रशासन कौन चलाता है? लेकिन महिला कौन है ऊपर? है कौन? आप तो बोलो। मोदी जी बैठे हुए हैं। हाँ, तो फिर किसके हाथ में है? किसके हाथ में? किसके है? तो प्रधानमंत्री मोदी इतना मेहनत तो कर रहे हैं, आपने सुना होगा मीडिया के द्वारा। हाँ, तो हम क्यों सड़क पर बैठे हुए हैं अभी? मीडिया के द्वारा आपने सुना होगा कि 18-18 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ, देखा रोड शो में देखा। बोलने 8 घंटे की नौकरी छोड़ के 12 घंटे ड्यूटी की। 9 बजे मैं नौकरी करके 8 बजे घर पे आती हूँ। आज कितनी परेशानी हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है यहाँ पे। नहीं रह रहा है। अच्छा, महिलाएं कितनी सुरक्षित है गुजरात के अंदर? कोई भी नहीं है। 8 बजे आती हूँ, मैं डर क्राइम लगता रेट है। कितना है यहाँ पे? बहुत ही है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? कांग्रेस से यही उम्मीद है कि वो आएगी और परिवर्तन लाएगी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल यहाँ पे तो कांग्रेस ही आने भाजपा वाले कह रहे हैं कि रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है 79 सीटों पे, दूसरे चरण की होनी है। आप कई सालों से देख रहे हैं लगातार कांग्रेस की सीटें बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम भी 99 पे आके अटक गई थी। इस बार इन लोगों ने 182 का टारगेट लगाया था। अभी से बोल रहे हैं कि 70-80 कांग्रेस ले जा रही है। 70-80 नहीं, पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार यहाँ पे बनाएगी, परिवर्तन गुजरात में लाएगी और इन सबको हम यहाँ से टाटा बाय बाय करके यहाँ से भेज देने वाले हैं। जीतने के बाद जो कांग्रेस की विधायक है वो तो बिक जाते हैं। कौन बिका? बलदेव जी तो नहीं बिके 10 सालों से। कहाँ बिके? आपके नेता ईमानदार होंगे, सब थोड़ी। हाँ, तो है लगाने जा रहे हैं। प्राउड से कहते हैं। वाले थे सब बिक गए। अमित शाह को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ऐसे आदमी है। बहुत ही बकवास। चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है? अभी तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी, इधर कांग्रेस ही चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी? आपका मुद्दा क्या है? कोई भी मुद्दा हो बराबर 8 घंटे की रोजगारी के हिसाब से 8 घंटे की रोजगारी के हिसाब से तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 400 रुपए। 400-500 रुपए। वो तनख्वाह भाजपा सरकार 12 घंटे के हिसाब में हमारे गुजरात के सरकार को तनख्वाह कितनी देती है? 12 घंटे के हिसाब में 300 रुपए, उसमें भी 100 रुपया कम दे रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सही है? हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया में चलता है सर, आप मीडिया में देखते हो। जो मन में है वो बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सही है वो आप कैसे कह रहे हैं? हम तो एक मिनट चुपे ना, हम तो वो दिखाएंगे जो आप कहिएगा। आप जो कहिएगा मैं वो दिखाऊंगा। जो होगा सब अच्छा होगा। ये गुजरात की पब्लिक है,
वो कांग्रेस को जिता कर लाएगी और परिवर्तन चाहेगी। आप सर, आप यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, आपने 27 सालों से सरकार देखा है, कहाँ कमी रह गई थी कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक भाजपा को सत्ता से नहीं हटा पाई, क्या कमी रह गई थी? कमी क्या रह गई थी, ये जो बाहर वाला शो दिखाते हैं न, इसमें पब्लिक जुट गई है। बाहर वाले क्या शो दिखा? वो बाहर रोड वाला शो, रोड शो जो अंदर झांक कर नहीं देखती कि पब्लिक के गांव में क्या है, उसके रास्ते कैसे है, उसके बिजली मिलती है, पानी कैसा मिलता है, वो कुछ नहीं देखते। बाहर वाला रोड शो बना है। यहाँ के जो आवाम है, आपके इलाके के जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, इनकी असल समस्या क्या है वो आप बताइएगा। ये महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, सबसे ज्यादा महंगाई है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, ये बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको रोजगार मिला, हाथ उठाइएगा। मोदी सरकार ने अभी तक जो भी वादा किया है, एक भी वादा पूरा किया है? बताओ। 400 रुपये का सिलेंडर, 415 रुपये का सिलेंडर सब्सिडी बोल के उसका अभी दाम 1150 रुपया है। और 3 महीने के बाद भी 3 महीने के बाद भी सब्सिडी बंद कर दिया। सब्सिडी बंद कर दिया। सब्सिडी बंद करने के बाद भी उस सिलेंडर का भाव कम हुआ है। सिलेंडर का भाव कम हुआ है, बढ़ता जा रहा है लगातार। और एक दिन का अपने नोटबंदी किया है, तब से बेकारी चालू हो गई है। बराबर। उसने नरेंद्र मोदी ने बोला था कि भाई ये नोटबंदी होगी, जो काला नारा आएगा वो गरीब के खाते में 25-25 हजार रुपया डालने में आएगा। उसने 25 रुपया भी नहीं डाला है। 15 लाख वो बात है, 25 हजार का तो अमित शाह ने कह दिया कि जुमला था ना। पब्लिक को जुमला ही करते, झूठी बोलते हैं, भाजपा वाले झूठी बोलते हैं। भाजपा कुछ सच बोलती ही नहीं, जो बोलती है वो झूठी बोलती है। मोदी इतनी ईमानदार तो है। मोदी जी वो तो हम यहाँ प्रधान है, वो जैसा तो कोई प्रधान ही नहीं है। जी, क्या आप अपने तरफ से जो पूछना चाहते हो पूछिए। मैं ऐसे गाली के लिए तो हम कर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे जो बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया उस पद पे बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए तो सम्मान करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से जो पूछना चाहते हो। सवाल ये है कि 79 सीटों पे चुनाव हुआ है, तो 79 सीटों का क्या माहौल था, आप लोगों ने क्या देखा? सीट कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, सीट कोई भी आए, उससे कोई बावजूद नहीं है। लेकिन जो सरकार गुजरात का वो होने के बावजूद, वो हमारा लोग गुजराती होने के बावजूद हमारे गुजरातियों का कोई भला नहीं सोच सकते, वैसे नेता भी हमें प्रधानमंत्री में भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए? नहीं। प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? वो तो हम हमारे हिस्से के जो हो गए, वो हमको चुनाव वोट दे के हम राहुल गांधी है रेस में। वो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं कह सकते। अभी गुजरात के अंदर भाजपा सरकार है, उनका भरोसा, उन्होंने अच्छा काम किया, विकास किया, जो भी किया, तो उनका पूरा कैबिनेट मंत्री यहाँ गुजरात में किस लिए उतारा? उन्होंने विकास तो किया। चुनाव जीता जाए किसी तरीके से, इसमें कैबिनेट मंत्री सबको की पूरा टीम यहाँ डाल दिया है। किस वजह से? पूरी फौज उतार दी है, भाजपा डरी गई है। अच्छा, मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आए, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ पे आ गया है, पूरा का पूरा। आप एक युवा हैं, भाजपा का मैनिफेस्टो आया जिसमें कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, तो आपको क्या लग रहा है, ये भी जुमला है या देंगे? जुमला है। आपको पता है कितने पेपर फूटे हैं यहाँ पे इन लोगों की सरकार में? कांस्टेबल का पेपर फूटा, तलाटी का पेपर फूटा, लोक रक्षक का पेपर फूटा, कितने पेपर फूटे, और आज तक कोई जेल में नहीं गया। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा चलेगा? शिक्षा रोजगार मुद्दा चलेगा या धर्म का मुद्दा चलेगा? नहीं, धर्म का मुद्दा तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत सबसे ज्यादा है, उसको लगाम लगाना नहीं आता है। और यहाँ सब युवा है ना, उसको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार है ना, वो गरीबों की सरकार है ही नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ये कलोल में है ना, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इसलिए अमित शाह यहाँ क्यों आए कि ये कलोल की सीट जब मोदी लहर थी ना, तब भी वो छीन नहीं पाए हमारी सीट। कांग्रेस ही आती है, अच्छा जी, आएगी जो अच्छे। मोदी लहर में भी ये सीट को नहीं जीत पाई। नहीं भी आई, नहीं। कांग्रेस दिल्ली तक कांग्रेस ही रहेगी।
कांग्रेस 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 हाँ क्या कह रहे थे? अरे वो रुकिए ना सर, क्या कह रहे चाचा? क्या हम कहते हैं कि मेरा बंद है, पैसा मिलता नहीं, को क्या करेंगे? 22 वर्षों किया है, पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे? हाँ पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, गुच्छा है। वाह, अच्छा आप बताइएगा। अरे इधर अभी तेल का डब्बा 3000 है, गैस का बाटला का 1100 रुपया है, और बिजली बिल देखो पूरा यूनिट का 10 रुपया बिजली बिल चल रहा है, और नौकरी धंधा रोजगार बेकार, महंगाई इतनी बढ़ गई कि ये लोग काबू कर ही नहीं सकते। अच्छा इधर मोदी सरकार चलिए आज जो ये परिस्थिति हुई है हाँ और यहाँ जो झमेला हुआ है ये पक्ष के हिसाब से। अमित शाह यहाँ रोड शो करने आए थे, तो ये पूरे हिस्सा में अमित शाह क्यों नहीं आए? और वो पंचवटी एरिया में चले गए जहाँ उनको संबोधन देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ है, पूरे के साथ में नहीं है, तो भाजपा सरकार कहाँ चलेगी? जो दिखना है, जो सुनाना है, जो संबोधन करना है, आपको जो बताना है, दिखाओ कि आप भाजपा सरकार है कि हम गरीबों को ही है, तो गरीब को दिखने क्यों नहीं आती? अमीर को दिखने क्यों चली जाती है? तो प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज पे सफर करेगा। कौन करेगा? किसने मोदी किया? जी कहे ना, इतनी महंगा कितनी बढ़ी हुई है, हवाई जहाज में सफर कितना मुश्किल। कह रहे हैं कि सब देश हित में हो रहा है, सब देश के लिए हो रहा है। देश के लिए कुछ नहीं हो रहा है, देश के लिए क्या हो रहा है आप मुझे समझाइए। कुछ नहीं। आप मेरी चप्पल आती है कितने में? 300 रुपये में, तो 300 में चप्पल में मैं हवाई में बैठ सकूंगा? उसकी हवाई जहाज का किराया कितना हुआ है मालूम आपको? यहाँ से मुंबई जाने का 6000 लगते हैं, और जब पहले जाते थे तो 500 रुपये किराया था। तो क्या ये भी जुमला था? ये जुमला था, ये जुमला हो चुका है, और ये बड़ा हो चुका हुआ है कि ऐसे स्थिति में आप कोई भी सोचो, इस बात को समझो। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो सामने से क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या फिर से भाजपा आएगी? होगा 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 परिवर्तन होगा होगा होगा। अच्छा परिवर्तन हाँ, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। चलिए धन्यवाद। जहां मैं मौजूद हूं, जिस सीट पे मौजूद हूं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, मुझे तो यहाँ के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस वक्त देश के अंदर मोदी लहर चल रहा था उस वक्त भी इस सीट को जो है भाजपा नहीं जीत पाई थी। पहले चरण की जो है गुजरात के अंदर वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। जितने भी देश के नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष के हों, सब जो है अपने अपने तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि अमित शाह की जो है एक रैली हुई थी जहाँ पे एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया था। उससे पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री की जो है एक कहीं पे जो है रैली हो रही थी, वहाँ वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया था, जिसको जो पूरे एक मीडिया में प्रोजेक्ट करके दिखाया गया था कि देखो हमने रास्ता दिया है। लेकिन अब जनता इसको समझेगी कि क्या असल मुद्दे हैं, लोगों को क्या चाहिए। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जबरदस्त, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।